हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिवीज़न देखेंगे, जैसे कि 0/1 इसका रिजल्ट क्या होता है, 1/0 इसका रिजल्ट क्या होता है, 0/0 इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट एंड 1/इनफाइनाइट। इन सभी के रिजल्ट देखना है क्या होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम देखते जाते हैं किक करके। ओके, सबसे पहले हम 0/1 को लेते हैं, तो इसका रिजल्ट जो आता है वो 0 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यदि हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 20, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट जो आता है वो 4 आता है। अगर इसको हम क्रॉस चेक करें तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर वापस से हमें 20 मिल जाना चाहिए। तो 5 × 4 = 20 होता है, मतलब ये 4 आंसर सही है। तो ऐसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस से आंसर 0 मिल जाना चाहिए, मतलब कि 1 × 0 = 0 होता है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर सही है, 1/0 = 0 होता है। ओके, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 1/0। ठीक है, तो इसका जो रियल आंसर होता है वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। बट जब हम मैथमेटिक्स करते हैं, सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, बट नॉट डिफाइन होता क्यों है? इसका जो रियल आंसर होता है वो नॉट डिफाइन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जैसे हम देखें, कोई नंबर है 100 है, ठीक है, उसको 100 से ही डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1। ठीक है, अब 100 नंबर जो ज्यों के त्यों रखकर जिसका डिनोमिनेटर है 100, उसको हम कम कर देते हैं, मान लो 20 से डिवाइड कर दिया। अब इस बार आंसर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो हमने देखा न्यूमरेटर हमने डिनोमिनेटर जब हमने डिक्रीज़ किया है तो रिजल्ट हमारा बढ़ गया है। ठीक है, अब आगे फिर और डिक्रीज़ करते हैं, 20 से हम 5 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा, और बढ़ गया रिजल्ट। ठीक है, इसको डिक्रीज़ करने पर थोड़ा सा और डिक्रीज़ करते हैं, 1 तक पहुँचते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है? 100 मिल जाता है। तो हमें ये समझ में तो आ रहा है कि जैसे जैसे हम न्यूमरेटर घटाते जाते हैं हमारा रिजल्ट बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए 100 को हम 0.01 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 1/4 इतना आ जाएगा। तो एक बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई कि हम जितना जीरो के करीब जाते जाएंगे बढ़ती जाएगी वैल्यू, हमारी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम जीरो के पास होंगे, लगभग जीरो हो गए, जीरो नहीं होगा बट लगभग जीरो होगा, लगभग। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी ना वो लगभग किसके? इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगी। इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी कि वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम मानते हैं कि कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट होता है, वो लगभग के केस में होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रियल के केस में होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, उसको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं कोई नंबर है जैसे 100 ही मान लो, उसको अगर हम 0 से डिवाइड करें तो बोल रहे हैं वो इनफाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, पर अगर इसको हम क्रॉस चेक करेंगे तो 0 का इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट 100 मिलना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, 0 × ∞ = 100। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये कोई भी नंबर है उसको 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट नहीं आता है, ये अप्रॉक्सीमेट के केस में होता है। ठीक है, बट मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट ही लिखते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन उसका जो रियल आंसर होता है वो क्या होता है?
1 डिवाइडेड बाई 0, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0, या कोई नंबर है जो डिवाइडेड बाई 0, तो उसका रियल होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम वन डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट की। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हुआ, जैसे अभी हमने देखा 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये अगर इधर आ जाएगा तो ये वाला रिजल्ट इधर आ जाएगा, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या, 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर हमने बताया था ये वाला जो है अप्रोक्सीमेट के केस में होता है, ठीक है, लगभग वाले केस में। तो ये भी लगभग वाले केस में ही होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे। ठीक है, ये इनफाइनाइट क्या होता है, लगभग 0। ठीक, ये भी लगभग इनफाइनाइट नहीं होता है, लगभग इनफाइनाइट होता है। ठीक, इसको समझते हैं हम। मान लेते हैं 100 रुपये हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए इनफाइनाइट स्टूडेंट हैं। ठीक, लगभग इनफाइनाइट। अब इसमें 100 रुपये को बांटना है, तो कितना बांटेंगे आप। देखिए यहाँ पर जो इनफाइनाइट है वो कोई नंबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये कोई फाइनाइट नंबर नहीं है कि इतने ही स्टूडेंट हैं, तो ये तो बढ़ते ही जाने हैं। तो इसको हम लगभग मान के चलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं, तो इसको लगभग ही मान सकते हैं। तो जब हम इनफाइनाइट स्टूडेंट में कुछ डिवाइड करेंगे तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर ही पहुंचेगा। तो मतलब कितना पहुंचेगा, सबके पास अगर टोटल 100 रुपये हैं उसको इनफाइनाइट स्टूडेंट में डिवाइड करेंगे तो लगभग सभी के पास कितना रुपये पहुंचेगा, 0 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, 0 नहीं पहुंचेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं देंगे किसी को, कुछ ना कुछ दिया जाएगा, बट वो लगभग 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अप्रोक्सीमेट वाला केस काम करता है। ठीक है, बट उसका जो मैथमेटिक्स में अगर हम लिखेंगे ना, तो 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू 0 ही लिखेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं इसको। अब बात करते हैं हम, अगला नंबर आता है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 0। अब देखिए ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, वैसे तो मैथमेटिक्स में हम इसको इनफाइनाइट लिख देते हैं। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे कभी भी मैथमेटिक्स में तो इसको इनफाइनाइट ही लिख देते हैं, बट इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। कैसे, जैसे कि अगर फर्स्ट केस की बात करें तो अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो इस हिसाब से 0 को किसी नंबर 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जबकि नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे केस में बात करें कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको अगर 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट, या कहना चाहिए कि नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यहाँ पर भी 0 कोई नंबर है, उसको 0 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब तीसरा केस बन रहा है कि यदि कोई नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ 0 है, 0 को 0 से ही डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर 0 को 0 से डिवाइड करें तो 1 आ रहे हैं, इसको अगर हम क्रॉस चेक करें तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, मतलब सही है, ऐसा कहना। तो यहाँ पर एक बात और बताइए कि अगर 0 को
हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी तो रिजल्ट 0 आता है। 0 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो रिजल्ट 0 आता है। तो क्या हम कह सकते हैं इससे ये भी तो निष्कर्ष निकलता है कि 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 5। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 2। तो 0 डिवाइडेड बाई 0 के इतने सारे मान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका 0 डिवाइडेड बाई 0 को 1 कहना भी सही नहीं है, ठीक है। तो और 0 डिवाइडेड बाई 0 को 0 कहना भी सही नहीं है, और 0 डिवाइडेड बाई 0 को इनफाइनाइट कहना भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक। तो इसका रियल मीनिंग क्या आएगा? 0 डिवाइडेड बाई 0 को जो रियल मीनिंग है ये भी नॉट डिफाइन होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको, ठीक है, नहीं निकाल सकते कि क्या होगा इसका, ठीक। तो क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसको 0 डिवाइडेड बाई जब हम सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ओके। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, कहीं कहीं पे इसकी हमने वैल्यू मैथमेटिक्स में 1 लिखा देखते हैं इसको, ठीक है। क्यों लिखा देखते हैं 1? क्योंकि हमें पता है कोई नंबर है, अगर उसको उसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। तो इस हिसाब से इसको 1 आना चाहिए, ठीक है। बट अगर हम इसको क्रॉस चेक करेंगे तो क्या हुआ? इनफाइनाइट इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये तो सही हो रहा है यहाँ पे। बट अगर हम देखें इनफाइनाइट इंटू 10 इक्वल्स टू भी तो इनफाइनाइट होता है। अगर इसको हम यहाँ डिवाइड में ले आए वापस तो क्या बनेगा यहाँ पर? इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट इक्वल्स टू 10। तो इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 1 होता है या कि इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 10 होता है? तो मतलब कहने का यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू बन सकती हैं इसकी भी, ठीक है। तो ये भी अनडिफाइन ही होता है, ठीक है, अनडिफाइन ही होता है। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या होता है? अनडिफाइन होता है। बट मैथमेटिक्स में हमने कहीं कहीं इसको इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 1 लिखा दिखा है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। बट रियल उसका क्या होता है? अनडिफाइन होता है, ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ओके।